मेरे पिताजी चाय और सिंगाड़ा की दुकान करते थे। आज भी मेरी चाय और सिंगाड़ा की दुकान कदमा में है, जिसका नाम है मथुरा मिष्ठान भंडार। तो आज भी हम मंत्री होने के बाद भी हमारा बड़ा भाई अभी भी वो होटल चला रहा है, चाय और सिंगाड़ा बेच रहा है। तो हम लोग बहुत गरीबी गुर्बत देख कर आए हैं। बहुत संघर्ष किया है जीवन में। पिताजी ने संघर्ष किया है, दादा ने संघर्ष किया है, हमारे भाइयों ने किया है, हमने किया है। तो इस संघर्ष का एक अलग आनंद है, एक अलग मजा है। इसी पूरब से हर रोज एक नया सवेरा होगा। इसी पूरब से हर रोज एक नया सवेरा होगा। चंद रातों को अंधेरे में काट लो मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तेरा होगा। और इसी बात से हम ये इंटरव्यू सेशन शुरू करना चाहते हैं। हमारे साथ में झारखंड के बेबाक और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं। और उनसे आज उनके जीवन के कुछ अननोन पहलू पर चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से झारखंड के राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उनके भाषणों को या बेबाक भाषणों या उनके जो जवाब को या प्रतिक्रिया को सुनने के लिए यहाँ पर पब्लिक भी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट रहते हैं। तो सबसे पहले तो 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम शुरुआत करना चाहते हैं, जिस तरह से आप शायराना अंदाज में जवाब देते हैं, ये आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से आप इंस्पायर हुए कि हर एक राजनीतिक जवाब में आप शायरी घुसा देते हैं या वैसा कोई पोएटिक चीज घुसा देते हैं जिनसे मतलब कारवा ही बदल जाता है। देखिए, बिना संस्कार के, बिना संस्कृति के किसी भी सभ्यता का भी विकास नहीं हो सकता है, व्यक्तित्व का भी विकास नहीं हो सकता। तो जो परिस्थितियां होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, उन परिस्थिति और स्थितियों पर जो चीजें दिमाग में आती हैं वही मैं ना कभी पढ़ के बोलता हूँ, न लिख के बोलता हूँ, न सुन के बोलता हूँ। तो जो भी चीजें हैं, जो परिस्थितिजनक बातें होती हैं, उन्हीं बातों के संदर्भ में ही मैं अपनी बात को रखता हूँ और तो उसी आप खुद से प्रसंग पे रखता हूँ। लिखते हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो हर आदमी थोड़ा बहुत तो साहित्यकार भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, आदमी गुनगुनाता भी है। बहुत लोग बाथरूम में भी गुनगुनाते हैं। कुछ लोग जो है अपने काम को भी हास्य व्यंग करके भी अपने कामों का निष्पादन करते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो मैं जो भी प्रसंग आते हैं उन प्रसंग पर ही बोलना पसंद करता हूँ। स्टूडेंट जीवन आपका कैसा रहा? जब स्टूडेंट होता है तो वहाँ हर किसी का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है, उसके लक्ष्यों को लेकर के किसी को किसी फील्ड में जाना रहता है, करियर को लेकर के। लेकिन आप राजनीति में आ गए, तो कहीं से इंस्पायर्ड हुए या फिर प्री प्लानिंग था कि नहीं हमको राजनीति में ही जाना है? नहीं, देखिए, बचपन से ही हम थोड़ा सामाजिक जीवन जिए हैं और आज भी मैं अपने आप को पूरी तरीके से राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया हूँ। और मेरा ये मानना है कि मैं भविष्य में भी राजनीतिज्ञ नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति एक ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जिसमें प्रतिबद्धता कम है। Now the present time politics is not commitment, it is a dirty management. So my nature, culture, work or pattern, living, thinking, thought, all are social, and I know social work is the first foundation of strong political base. So I am doing only social work because I know social work is very important thing for the future and for the society and for the politics. अच्छा, अभी तक कोई ऐसा लम्हा आपके जीवन में ऐसा रहा हो जिस वक्त आपको लगा हो कि नहीं, अब यहाँ से हमको राजनीति छोड़ देना चाहिए या फिर यहाँ से जो चीज कर रहे हैं वो छोड़ देना चाहिए, वैसा कभी उस तरह का परिस्थिति आपके सामने आई? नहीं, देखिए, परिस्थिति तो बहुत सारी आती हैं जाती हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। लंबी कविता है। तो परिस्थिति तो आएंगी जाएंगी, और चुनौती यदि नहीं है जीवन में, और जीवन में यदि संघर्ष नहीं है, जीना है तो लड़ना सीखो, हर कदम पे मरना सीखो। तो जीवन तो चुनौती है, चुनौती से घबरा जाना कायर और कमजोर लोगों की पहचान है। चुनौतियों का सामना करके
जिस तरीके से हमने बचपन में कविता पढ़ी थी कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम चढ़े चलो आन न कभी झुकने पाए शान न कभी रुकने पाए सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो चुनौतियों का सामना करके आदमी को आगे बढ़ना है, यही तो जीवन है और यही तो संघर्ष है। और जो घबरा गया वो तो फिर कायर कमजोर हो जाएगा। अच्छा, और आप व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको व्यक्तिगत जीवन, जो बन्ना गुप्ता जी उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न का हल आपको नहीं, क्योंकि राजनीति में हमेशा ये रहते हैं सुर्खियों में। लेकिन व्यक्तिगत जीवन की जहां तक बात होती तब आप राजनीति और घर बाहर उसको कैसे सुमेलित ढंग से चलाते हैं? नहीं देखिए, राजनीति और घर गृहस्थ जीवन के बिना तो आप पढ़ते होंगे श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो वो भी हमको ये बताती है कि जब हम अपने पूर्वजों को पिंड दान करते हैं तो उसके पहले श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ाई जाती है। और श्रीमद् भागवत की कथा ये है कि गृहस्थ जीवन में भी आदमी को, आपने पढ़ा होगा कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 स्कंद हैं और 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो निश्चित तौर पर गृहस्थ जीवन में परिवार पत्नी को लेकर चलकर आदमी जो है हर चीज़, ये जरूरी थोड़ी है कि सन्यासी होकर ही आदमी जो है कर्तव्य के पथ पर चलेगा। गृहस्थ जीवन भी जो है वो हमारे इसमें कहा जाता है कि गृहस्थ जीवन में भी आदमी चलकर यदि सब चीज़ों को करता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो परिवार है, पत्नी है, सबके साथ उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या दुख तकलीफ है, हमसे क्या उनको उम्मीदें हैं, मुझको क्या उम्मीदें हैं, तो ये एक समन्वय होता है। और जब समन्वय आपका सही है, जैसे आप यदि मैथमेटिक्स में जाते हैं तो मैथमेटिक्स के भी आप फार्मूले पर मैथमेटिक्स करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हर चीज का तो कोई ना कोई जो है फार्मूला होता है। तो परिवार चलाने का भी फार्मूला है, जीवन जीने का भी फार्मूला है, असूल और सिद्धांत का भी फार्मूला है। तो सब चीज के बीच में समन्वय होना बहुत ही महत्व का विषय है। और अगर आपके हिसाब से पूछा जाए कि जीवन में सफलता का एक सूत्र जो आपको लगता है, आपके अनुभव, पूरे जीवन के अनुभव के अनुसार, तो वो क्या होना चाहिए? या एक स्टूडेंट जीवन है, या जो भी अपने करियर के लिए जो भी है, चाहे राजनीति से हो, चाहे वो किसी भी तरह से मेहनत कर रहा हो, तो उसके लिए एक जीवन का सूत्र आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जीवन में सफलता का जो, मैं तो बहुत अभी सफल नहीं हूँ, अभी सफलता के लिए संघर्षरत हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि कौन ऐसा चीज जो नहीं हो सकता है। कहा भी है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके नर के मग में। कोई ऐसा काम ही नहीं है जो आप चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति क्या है, यदि इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति है, प्रबल सोच है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वो हठ धर्मिता होनी चाहिए कि मैं हारूंगा नहीं। वो अटल जी ने लिखा था ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, लिखता हूँ मिटाता हूँ। वो कविता अटल जी की थी, बड़ा प्रेरणादायक थी। तो इसलिए कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें आप, हाँ यदि आप डर गए, झुक गए और आप जिस लक्ष्य और उद्देश्य से भटक गए, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने बहुत सारी कहानियों को पढ़ा है कि खरगोश को अहम है कि मैं बहुत तेज गति में भाग जाऊंगा, लेकिन कछुए को उसके आत्मविश्वास पर उसको गहरी ये थी। तो कछुआ जो है धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, खरगोश जो है सो जाता है। तो ये बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जिनको बचपन में पढ़ाया गया है, उनसे भी बहुत सारी चीज़ों को सीख मिलती है। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहना है। और इफ़ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स, सो डोंट लूज पेशेंस एंड डोंट लूज ऑल थिंग्स। तो धैर्य के साथ आगे बढ़िए, मजबूती से बढ़िए। ये सुना है हमने, हर किसी से धैर्य के साथ आगे बढ़ना। सर, एक और सवाल होगा कि क्या आप मध्यम वर्गीय परिवार से थे जब आप मेहनत करना शुरू किए? आज आपके पास विधायकी है, आप एक मंत्री हैं, आप किसी राज्य के एक अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या आप एक मध्यम परिवार से शुरू किए थे सारा सफर? नहीं, मैं मध्यम परिवार से नहीं, मैं गरीब परिवार से मेरा जीवन सफर चालू हुआ। मेरे पिताजी चाय और सिंगाड़ा की दुकान
करते थे। आज भी मेरी चाय और सिंगाड़ा की दुकान कदमा में है, जिसका नाम है मथुरा मिष्ठान भंडार। तो आज भी हम मंत्री होने के बाद भी हमारा बड़ा भाई अभी भी वो होटल चला रहा है, चाय और सिंगाड़ा बेच रहा है। तो हम लोग बहुत गरीबी गुर्बत देख कर आए हैं, बहुत संघर्ष किया है जीवन में। पिताजी ने संघर्ष किया है, दादा ने संघर्ष किया है, हमारे भाइयों ने किया है, हमने किया है। तो इस संघर्ष का एक अलग आनंद है, एक अलग तो मजा आपके है। पापा या दादा या आपके घर में रिलेटिव में कोई ऐसे थे राजनेता या जो लीडरशिप करते थे? नहीं, मेरे यहाँ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब जो है वो सामाजिक जीवन जिया है, लेकिन कभी राजनीतिक में कैप्टनशिप करना, मंच पे बैठना, किसी पद पे रहना, ये सारा कोई चीज़ हमारे यहाँ तो नहीं आपने हुआ। फिर कैसे कहाँ से शुरू, वही तो टर्निंग पॉइंट हम जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ से शुरू कर दिया? कि जैसे आपको कोई रुझान मिला या आपको किसी ने कहा हो कि बन्ना जी आप ये करो, आप वहां तक जाओगे? नहीं, मैं बहुत छोटा था, मेरे इलाके में बिजली की समस्या थी, तो हमने सारे छोटे छोटे हमने अपने साथी बच्चों को, हमारे दोस्तों को एकत्रित किया और कहा कि चलो बिजली ऑफिस में जाएंगे और बिजली ऑफिस में जाके वहाँ थोड़ा हंगामा करेंगे। तो हमने तय किया, तो हमने कहा कि यदि करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, तो एक नेता को हम लोग ने पकड़ लिया। हमारे एक नेताजी को ले गए। अब नेताजी को ले गए तो नेताजी, सारे लोग हमारे दोस्त थे, तो नेताजी का लड़का लोग हंगामा हंगामा करने लगा, तो नेताजी की कोई बात सुना नहीं। तो नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने, जैसे ही मैं बोलता था तो सब चुप हो जाते थे। तो अफसरों ने देखा कि असल में तो यही लड़का की बात सब लोग मान रहे हैं, तो मुझे कुर्सी मंगाया और बैठा दिया, बोला नहीं नहीं आप बोलिए, आप बताइए। तो जब वहाँ बैठाया और वहाँ पर जब हमारी बातों को सुना और उस समस्याओं का समाधान हुआ, तो धीरे धीरे वही चीज जो है, सामाजिक जीवन जो है वो नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने लगा। अच्छा, वहीं से लीडरशिप का एक ये शुरू हुआ। अच्छा, एक फिर सवाल। पुलिस ने बहुत बार मारा है, पुलिस ने बहुत बार जेल भेजा है, गरीबों के हक की आवाज बुलंद करने में कई बार जेल जाना पड़ा, कई बार पुलिस की यातना सहनी पड़ी। बहुत बेदर्दी से पुलिस ने लाठी और गोलियां चलाई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को आम जनों ने, जमशेदपुर जैसे महान जनता ने अपना प्रतिनिधित्व दिया है। मैं उस महान जनता को प्रणाम करता हूँ कि जमशेदपुर जैसे अ, सुसंस्कृत विचार के धनी लोगों ने मुझे वहाँ पर जो है अपने सेवक के रूप में चुना है। अब मेरे पास बस 2 ही सवाल हैं आपके लिए, जो कि आप जीवन से थोड़ा-सा इधर हैं। आपने मेहनत किया, स्ट्रगल किया, एक गरीब परिवार से उठ कर के यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत संघर्ष किया। अभी एक चीज़ है, कहीं न कहीं झारखंड में स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट कहीं न कहीं सोच रहे हैं, आप पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि बन्ना जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और कहीं न कहीं हम देखे हैं, जब स्टूडेंट जीवन भी जी रहे थे, तो उनके लिए ऐसा लगता है। तो क्या लगता है कि झारखंड सरकार में आपके लिए, आपके बस में ऐसा कुछ है कि स्टूडेंट के लिए कुछ वरदान साबित हो सके? क्योंकि कहीं न कहीं शिकायत करते आ रहे हैं। ये देखिए, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, राष्ट्र शक्ति युवा शक्ति है। युवाओं की ताकत को इनकार नहीं किया जा सकता है, और ये युवाओं की सरकार भी है। और निश्चित तौर पर युवाओं की जो चिर परिचित मांग है, उनको जो नौकरी चाहिए, नियुक्ति चाहिए, उस पर सरकार गंभीर है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें हैं कि माननीय न्यायालय वगैरह से भी मामले आते हैं, थोड़ा उसमें विलम्ब होती है। तो चीज़ों में सुधार हो रहा है, और निश्चित तौर पर युवाओं की जो आशा विश्वास है, उस आशा विश्वास पर यह सरकार खरा उतरेगी।